you see my Ubuntu screen? Yes, Anyone sir. acknowledge? Yes, sir. Okay. Okay, regular expression. अभी सबसे पहले है ना, फिर से हम स्टार्ट करें जो लास्ट लेक्चर था। तो अगर नहीं समझ में आया तो फिर से थोड़ा रिवीजन जैसा हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाए तो अच्छा रहेगा। देखो, एकदम इजी से स्टार्ट करते हैं। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डॉट। ओके, तो डॉट का मतलब है ओनली वन कैरेक्टर मैचिंग, ओनली वन कैरेक्टर। ओके, कहीं पे भी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ओके ग्रेप में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रिंग लिख रहा हूँ। ओके, एग्जांपल तो मैंने लिखा वी टी। ओके, उसके बाद डॉट लिखा है। तो इससे वी टी डॉट है तो उससे कौन कौन सी स्ट्रिंग मैच होगी? तो वी टी पी, वी टी ए, वी टी वी टी सी, कोई भी। ओके, वी टी वन, कोई भी। सॉरी, ये नहीं होगा। ओके, क्योंकि डॉट यानी क्या है? एक ही कैरेक्टर मैच होना चाहिए। ओके, सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए। ओके, क्लियर है सबको? एक कैरेक्टर मैच है। तो यहाँ पे देखो, ये वी टी तो थर्ड कैरेक्टर मैक्सिमम, कोई भी स्ट्रिंग होगी तो थर्ड होगी, वहां पे कोई भी सिंबल चलेगा। वी टी डॉलर। अभी फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लिखना है कि वी टी के बाद स्मॉल एबीसीडी वाला ही आए। ओके, और वो भी सिर्फ एक कैरेक्टर। ओके, मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये फाइल में दे दूंगा। ओके, ओनली वन कैरेक्टर फ्रॉम स्मॉल ए टू जेड। ओके, ओनली वन कैरेक्टर फ्रॉम ए टू जेड विथ ptp. Okay, so only one character at third position. ओके, थर्ड पोजीशन पे कोई भी कैरेक्टर चाहिए स्मॉल ए टू जेड में, वीटी वीटी के बाद। ओके, वीटी के बाद ये अभी ये सेम ये फुल स्टॉप था, लेकिन मैं अभी निकाल देता हूँ, नहीं तो वो आप फिर। ओके, तो इसके लिए मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? वीटी। ओके, फिर मैं क्या है कि ओनली वन कैरेक्टर। ओके, ओनली सिर्फ एक ही कैरेक्टर चाहिए, तो मैं ये लिख सकता हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो फ्रॉम ए टू जेड ही चाहिए। ओके, स्मॉल ए टू जेड चाहिए, तो उसके लिए फिर कंडीशन लिखनी पड़ेगी। ओके, जैसे सिलेक्ट में वेयर के बाद लिखते हो। लेकिन ये क्यों नहीं यूज कर सकता? क्योंकि इससे जो स्ट्रिंग बनेगी तो वो वी टी जीरो भी होगी, वी टी परसेंटेज भी होगी, वी टी डॉलर या कुछ भी हो सकता है, वी टी प्लस या वी टी अंडरस्कोर वॉट एवर, जो भी हो सकता है। ओके, लेकिन मुझे ये थर्ड कैरेक्टर कौन सा चाहिए? जीरो नहीं, स्मॉल ए टू जेड में से कोई भी एक कैरेक्टर, सिर्फ एक कैरेक्टर चाहिए। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके अलावा एक रेगुलर एक्सप्रेशन एक है कि स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिख दूँ ए टू जेड। ओके, तो इससे क्या होगा? ये जो है, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट सिलेक्ट ओनली वन कैरेक्टर फ्रॉम सेट। ओके, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये जो सेट होता है उसमें से सिर्फ एक कैरेक्टर वो सिलेक्ट करेगा कोई भी स्ट्रिंग को मैच करने के लिए। ओके, तो इससे कौन कौन सी स्ट्रिंग मैच होगी? वी टी ए। ओके, सिर्फ एक कैरेक्टर सिलेक्ट करना है इसमें से। ओके, तो वी टी ए, वी टी पी,
फिर वी टी जेड तक का कोई भी, ओके, थर्ड कैरेक्टर ए से लेके जेड तक में कोई भी हो सकता है। ओके, क्लियर। तो ये हमारा पहला था डॉट, इसको भी निकाल देता हूँ। ये एक्चुअली एग्जांपल है, इसको मैं, सॉरी, कंट्रोल एक्स, ये हमारा है एग्जांपल। बी वन कैरेक्टर, तो उसके लिए ये रिजेक्ट्स है। ओके, ये आंसर है, तो उसमें ये रिजेक्ट्स में लिखा है। तो ये स्ट्रिंग है मैच। हाँ, ये अभी ये जो स्ट्रिंग अभी अभी एग्जांपल ही समझ रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो आपको कमांड वमांड लिखना है तो वो मैं एक्सरसाइज में भेज दूंगा। ओके, और सी आर और एल आर प्लीज थोड़ा अभी, क्योंकि काम बहुत रहता है, और मैं आपको बता दूं, थोड़ा ये तो पर्सनल बात है, लेकिन अभी मैं वलसाड़ रहता हूँ, तो वलसाड़ से कॉलेज अप डाउन करता हूँ। ओके, तो 2 घंटे लगते हैं, 83 किलोमीटर है, 2 घंटे आने में और 2 घंटे जाने में लगते हैं। तो उसमें टाइम नहीं मिलता है, तो सी आर और एल आर जो भी है वो मुझे, मैं जो बोल रहा हूँ तो वो मुझे प्लीज़ थोड़ा याद दिला दीजिए। ओके, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि सर आज आपको ये फाइल भेजनी है। ओके, क्योंकि शाम के बाद मतलब रिटर्न में एनर्जी पता नहीं एकदम निकल जाती है और याद नहीं रहता है, तो प्लीज़ थोड़ा याद दिला करो, तो आपको टाइमली एक्सरसाइज और ये जो फाइल है तो वो मिल जाएगा। ठीक है, मैच नॉट मैच, तो उसमें क्या क्या मैच नहीं होगा, तो वी टी जीरो मैच नहीं होगा, वी टी वन नहीं मैच होगा, वी टी डॉलर मैच नहीं होगा। ओके, और इसको कंपेयर करना है, इसको एग्जांपल में कमांड से लिखना है, तो वो फाइल्स मैं आपको भेज दूंगा। तो उसमें लिखना कैसे है, ग्रैप, और जो सिंटेक्स है, जो पैटर्न है, उसको इस तरह से लिखना है, वी टी डॉलर, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट ई टू जेड, और ये जो फाइल, ये जो डेटा है जिसमें भी है उसका फाइल नेम लिखना है, फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन। ओके, तो ये कमांड ग्रैप क्या करता है कि वीटी वीटी मतलब जिस वो स्ट्रिंग ढूंढेगा कि जिसमें 2 कैरेक्टर्स वीटी है और थर्ड कैरेक्टर कोई भी स्मॉल ए से लेके जेड तक का कोई भी कैरेक्टर है इस फाइल में, तो वो ढूंढेगा। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, ग्रैप ये कमांड क्या करेगा, ये पूरा कमांड सीक्वेंस, तो आपने यहाँ पे कोई भी फाइल नेम स्पेसिफाई किया है, ओके, उसमें से ऐसे स्ट्रिंग ढूंढेगा जिसमें पहले कैरेक्टर वी हो, दूसरा कैरेक्टर टी हो, और थर्ड कैरेक्टर स्मॉल ए से लेके जेड तक का कोई भी हो। ओके, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही फाइल हो सकता है, यहाँ पे 2 फाइल 3 फाइल जो भी आप देना चाहे वो आप दे सकते हो। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, जितनी भी फाइल देना है। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा ढूंढना है कि जिस फाइल का नाम एल एस टी हो, ओके, जिस फाइल का एक्सटेंशन एल एस टी हो वही फाइल ढूंढना है। तो उसके लिए है, अभी वो थोड़ा बाहर हो जाता है, वो कमांड का है, तो अभी रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़े तो वो ही ध्यान रखें। ओके, यहाँ इतना पता चल गया होगा। देखो, एक एक कैरेक्टर, एक एक एक्सप्रेशन सीखेंगे और उसका फिर से रिवीजन करेंगे। ओके, लूपिंग जैसा, ओके, इटरेटिव, मतलब स्पाइरल या प्रोटोटाइप मॉडल जैसा। तो ये पहला रेगुलर एक्सप्रेशन, डॉट ओनली वन कैरेक्टर, ओके, सिर्फ एक कैरेक्टर मैच करेगा। ये है स्क्वायर ब्रैकेट है, तो वो सेट होता है, उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर ही सिलेक्ट कर सकते, कोई भी एक कैरेक्टर। ओके, थर्ड है, अ, ये इसका थोड़ा नजदीक का सीखते हैं। अभी ये डॉट है और उसके बाद हम स्टार लगा देते हैं। ओके, डॉट यानी क्या है, सिंगल कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर, लेकिन हम स्टार लगा देते हैं, तो स्टार से क्या होता है, स्टार का मीनिंग क्या होता है, मोर
मोर देन वन, मोर देन वन नहीं, मोर कैरेक्टर्स, ऐसे ही लिखते हैं, मोर कैरेक्टर्स। ओके, देखो ये है, डॉट है तो ये पहला वाला ही है, लेकिन स्टार लगा देते हैं उससे तो क्या बनता है, मोर देन वन कैरेक्टर। मोर देन वन मैंने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इसका मतलब है जीरो और, जीरो और मोर कैरेक्टर। ओके, यानी स्टार का मतलब देखो, डॉट यानी एक ही था, सिर्फ एक, लेकिन स्टार लगा देते हैं तो उससे क्या हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, यानी एक भी बार ना आए कैरेक्टर, या तो फिर एक से ज्यादा बार भी कैरेक्टर आए। ओके, इसमें क्या था, एक ही कैरेक्टर आना चाहिए, लेकिन ये देखो ये रेंज है। फॉर एग्जाम्पल ये वन है, टू है, थ्री है, और ये जीरो है। ओके, ये मतलब नंबर्स ना, ये नंबर ऑफ टाइम कैरेक्टर है। तो ये डॉट जो था, ये डॉट है तो ये सिर्फ वन कैरेक्टर को टैकल करता था। ओके, लेकिन ये जो डॉट स्टार है तो वो इस चीज को मैच कर रहे हैं। डॉट स्टार है तो कैरेक्टर वीटी के बाद कोई भी, ओके, वीटी डॉलर वॉट ये मैच नहीं करेगा, यहाँ पे वीटी होना चाहिए। ओके, तो आप ऐसी स्ट्रिंग सर्च करना चाहते हो। ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मुझे थोड़ा यहाँ पे मिल गया है एग्जांपल, एग्जांपल फाइंड स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ वीटी। ओके, जो भी स्ट्रिंग वीटी से स्टार्ट हो रही है वैसी स्ट्रिंग आपको फाइंड करनी है कोई फाइल में। ओके, तो इसका आप क्या लिखेंगे, वीटी डॉट स्टार। तो नॉट मैच में क्या लिखते हैं, नॉट मैच, तो नॉट मैच में कुछ भी नहीं आएगा। ओके, वीटी, हाँ नहीं, ये आएगा, ए बी आएगा, ये मैच नहीं करेगा, फिर वन जीरो जीरो वॉट एवर ये नहीं मैच करेगा, फिर
कोई भी मतलब @13 ये कुछ केसेस हैं, ओके, क्योंकि ये वीटी से स्टार्ट नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखो सबसे पहले दो कैरेक्टर क्या है, वीटी होने ही चाहिए। तो ये सारे मैच नहीं होंगे। ओके, कमांड जो है ये है वही आपको आएगा। यहाँ पे जो ग्रैब के बाद डबल कोट्स में आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, और उसके बाद फाइल नेम या तो फिर पाइप, दूसरा यहाँ पे कहीं पे पाइप करना है तो वो भी कर सकते हो। वो एग्जांपल एडवांस एक्सरसाइज में देखेंगे, अभी बेसिक फंडामेंटल ये। ओके, तो फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, रिवीजन डॉट यानी ओनली वन कैरेक्टर, ये स्क्वायर ब्रैकेट है तो वो सेट बनाता है, तो सेट में से कोई भी एक कैरेक्टर। ओके, यानी कि आपके पास मूवी का एक टिकट है, दो टिकट है, एक आपका है और आपके पास तीन फ्रेंड है, तो उस में से कोई भी एक को सिलेक्ट करना है। तो उसको सारे तीन फ्रेंड को आप स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे। ओके, डॉट स्टार है तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, या तो फिर मैं अकेला जाऊं, या तो फिर तीनों को साथ में ले लूं, या तो दो को भी ले लूं, या एक भी ले लूं, या तो फिर मैं अकेला ही जाऊं, किसी को भी ना लूं। ओके, डॉट स्टार। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे कोई भी ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया हो, ये तीन ऑपरेटर कोई भी हो तो पूछ ले। है? नहीं है? ओके, वेरी गुड। अभी लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया तो सेट है उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर। तो अभी दूसरा उसमें से सीखते हैं। तो ये क्या है, ये सेट बनाता है उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर, लेकिन हमें उसका उल्टा चाहिए कि ये जो सेट बनाते हैं, ये जो सेट है उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। ओके, इसमें क्या है, होना चाहिए। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए कि ये जो है सेट बनाया है उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर ना होना चाहिए। ओके, तो नॉट यूज करना पड़ेगा कि ये जो सेट है उसमें से एक भी कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, तो नहीं के लिए नॉट है, तो नॉट के लिए ये कैप है। ओके, कैप के बाद जो भी आप लिखोगे तो वो इसका डिस्क्रिप्शन क्या लिखूँ, मैच टू नॉट हैव सिंगल कैरेक्टर, डोंट वांट टू हैव सिंगल कैरेक्टर, इसमें से एक भी कैरेक्टर मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो फॉर एग्जांपल, एग्जांपल फाइंड हु डोंट हैव numbers in uh, in third पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे। तो ये क्या है, ऐसी स्ट्रिंग हमें ढूंढनी है कि जिसमें थर्ड पोजीशन पे नंबर्स ना हो। ओके, सिर्फ थर्ड पोजीशन पे नंबर ना हो। तो उसके लिए ये स्ट्रिंग बनेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा VT 0 to 9। ओके, अभी 0 to 9 मतलब क्या, VT के बाद नंबर्स आ सकते हैं, यानी कि इससे ये मैच होगा VT 0, VT 1, VT 2 अप टू 9 तक। ओके, लेकिन ये मैच नहीं होगा। जस्ट VT 1 to ये मैच नहीं होगा। ओके, क्योंकि सेट है तो इसमें से एक ही कैरेक्टर होना चाहिए। अभी ये ऐसी स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, आगे सिर्फ ये लिख लेना है, नॉट। ओके, तो इससे ये नॉट मैच के केस में आ जाते हैं, नॉट मैच। और मैच में टी वी टी वी टी परसेंटेज वी टी
हाँ, ये VT मैच नहीं होगा। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, VT मैच नहीं होगा क्योंकि थर्ड कैरेक्टर तो चाहिए, सेट आए। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक ना एक कैरेक्टर तो चाहिए। ओके, तो कौन कौन से कैरेक्टर चाहिए, एक कैरेक्टर तो इसके लिए सेट है। अगर कौन तीसरा कैरेक्टर कौन सा नहीं चाहिए तो उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये कैप ऑपरेटर है, कैप या तो कैरेक्टर। तो VT ये सब सारी स्ट्रिंग मैच हो जाएगी। VT है तो उसके बाद प्लस है, एटसेट्रा। तो हमारा ये डॉट आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट डॉट यानी सिंगल कैरेक्टर मैचिंग, स्क्वायर ब्रैकेट यानी जो सेट है उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर, डॉट स्टार यानी कोई भी कैरेक्टर। ओके, जितने आना चाहिए उतने आओ या तो फिर ना आओ। ओके, अगर कोई आना चाहता है कोई भी कैरेक्टर तो हम जितने आए उतने ले सकते हैं। कोई ना आए तो कोई वो भी चलेगा, एक आए तो भी चलेगा, दो तीन चार पांच वॉट एवर जितने भी चलेगा। ओके, डॉट स्टार यानी। और इतने लोगों को तो नहीं चाहिए, इतने लोगों को तो बुलाना ही नहीं है। ओके, तो आप उसको क्या करोगे, ब्रैकेट में डालोगे और आगे कैप लगा दोगे, तो इतने कैरेक्टर्स नहीं आने चाहिए कोई भी स्ट्रिंग में। ओके, तो ये तो अभी हम लास्ट में ही मैचिंग करें, अभी थोड़ा बिगिनिंग लेवल पे है इसलिए। अगर आप ऐसा चाहिए कि भाई स्टार्टिंग में जीरो के स्टार्टिंग में मुझे डिजिट्स नहीं चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके जो वेरिएबल है उसके रूल्स है, पता है, उसमें से एक रूल है कि पहला कैरेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए। तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कंपाइलर बनता है ना, कंपाइलर है, इंटरप्रिटर है, असेंबलर है, तो उसमें ये सब रेगुलर एक्सप्रेशन ही देखते हैं। ओके, और पूरा का पूरा प्रोग्राम कंपाइलर है, तो एक पूरा का पूरा प्रोग्राम है तो उसका भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। आपने वेरिएबल बनाया तो उसका भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। फिर जो रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब ये मैच होता है ना, उसे कहते हैं सिमेंटिक एनालिसिस। ओके, सिमेंटिक एनालिसिस मतलब क्या कि ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कीवर्ड्स हैं वो मैच हो, सॉरी कीवर्ड्स नहीं, कि कीवर्ड्स के अलावा जो भी आपने वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है, फॉर लूप है, वो मैच होता है या नहीं होता है वो चेक करता है। दैट इज कॉल्ड लेक्सिकल एनालिसिस एंड सिंटेक्स एनालिसिस। ओके, क्या करता है, सबसे पहले जो स्ट्रिंग मैचिंग होता है तो वो लेक्सिकल एनालिसिस है। ओके, अभी आपने कोई सब्जेक्ट में ये पढ़ा नहीं है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर करके आता है, बीएससी कंप्यूटर साइंस में आता है। लेकिन एज ए ग्रेजुएट आपको पता होना चाहिए कि सिंटेक्स एनाल सॉरी सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है, सिंटेक्स एनालिसिस क्या होता है, उसके बाद सिमेंटिक एनालिसिस होता है। ये तीन एनालिसिस होते हैं, उसके बाद आपका जो प्रोग्राम होता है उसका कंपाइलेशन होता है। तो कंपाइलेशन मतलब क्या, कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें से फिर इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ओके, यानी डॉट नेट हो तो MSIL में कन्वर्ट होगा, जावा होगा तो बाइट कोड में, सिंपल C++ कंपाइलर होगा तो असेंबली लैंग्वेज है। ओके, तो ये तीन कंपाइलर है। लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है कि अगर ये जो आपने वेरिएबल, ओके, ये थोड़ा ऑफ द ब्रेक में आपको बता देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल कोई भी वेरिएबल है उसका रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसा है कि पहला डिजिट नहीं होना चाहिए। ओके, 0 to 9। और फिर दूसरा है कि पहला डिजिट नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए ये मैंने स्टार्टिंग में ही लिख लिया। और फिर कैपिटल लेटर भी मुझे नहीं चाहिए, तो A to Z मैंने लिख लिया। ओके, तो A to Z, अभी ये क्या है, वेरिएबल का नाम सिर्फ एक कैरेक्टर में तो डिफाइन नहीं करते, आप मल्टीपल टाइम डिफाइन कर दे। ओके, तो उसके लिए है स्टार। ओके, लेकिन स्टार का मतलब क्या है कि जीरो और मोर अकरेंस। ओके, ये देखो स्टार का मतलब क्या होता है, जीरो और मोर अकरेंस। यहाँ पे मैंने डॉट नहीं लिखा है। ओके, क्योंकि डॉट स्टार होता तो जीरो और वन और मोर अकरेंस, लेकिन यहाँ अभी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। ओके, सिंपल ले लेता हूँ। तो इन शॉर्ट यहाँ पे प्लस ले लेता हूँ, चलो प्लस भी समझा देता हूँ। ओके, चलो थोड़ा इसके बाद समझा दूँ। ओके, प्लस में थोड़ा समझा देता हूँ कि प्लस का मीनिंग क्या होता है। तो प्लस देखो फिर से थोड़ा एक बार, क्योंकि इससे थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, तो इसके लिए मैं फिर से डॉट यानी वन कैरेक्टर, सेट तो पता है,
डॉट स्टार यानी क्या है, तो 0 1 भी मैच करेगा और मोर कैरेक्टर्स होंगे तो भी मैच करेगा। प्लस का मतलब क्या है, ये 1 और मोर कैरेक्टर्स। ओके, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 0 है। ओके, स्टार में 0 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस में 0 नहीं है। ओके, प्लस है साइन, तो आप किसी किसी तरह से भी याद रख सकते हो कि 0 नहीं लेना है। ओके, 0 लेना है तो आप उसमें +1 कर दोगे, तो 1 कैरेक्टर होना ही चाहिए। ओके, तो ये क्या मैच करता है, कोई भी एक कैरेक्टर या फिर एक से ज्यादा कैरेक्टर मैच करता है। ओके, तो कौन कौन सी स्ट्रिंग वो एक्सेप्ट करेगा, ये एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा है, एक मिनट में टाइम देख लेता हूँ। 9:30 तो VT और उसके बाद इसे लेके Z प्लस है, ये कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो इससे मैच मैच में कौन कौन है, सबसे पहले तो 1 है। ओके, तो 1 कैरेक्टर कोई भी होगा, कोई भी, तो वो मैच कर देगा। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी मतलब ये स्मॉल A to Z के बाद, यानी कि स्मॉल A to Z में से कोई भी एक होना चाहिए, तो VTP ये भी मैच करेगा। ओके, लेकिन ये अभी यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो ये मोर कैरेक्टर्स। ओके, 1 कैरेक्टर मैच करेगा, तो इसका हमने लिख लिया VTA। ओके, तो ये इतना कितना सिमिलर है, इसके इसके इसका सिमिलर है। ओके, VTA, लेकिन अभी यहाँ पे प्लस है, यानी कि एक से ज्यादा कैरेक्टर भी मैच हो सकते हैं, तो VTAB मैच हो सकता है, VTABCD वो भी मैच हो सकता है, VT के बाद कोई भी जितने चाहे जितने कैरेक्टर्स मैच हो सकता है। नॉट मैच क्या है, तो उसमें VT मैच नहीं होगा। तो अभी ये वाला है और ये वाला है, तो उसमें डिफरेंस क्या है, तो देखो इसमें जो है, तो ये वाली स्ट्रिंग मैच हो जाएगी। ओके, बहुत सारा डिफरेंस नहीं है, ये देखो ये जो स्ट्रिंग है, तो वो इससे भी मैच हो जाएगी। ओके, ये डिफरेंस समझना, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्योंकि ये हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम आती है ना, नेट की, नेशनल लेवल की, तो उसमें भी ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमें बहुत परेशान करता है। ओके, तो ये जो है, तो उसमें ये देखो ये सारी स्ट्रिंग है, तो उसमें ये सारी सब मैच हो जाएगी, लेकिन ये जो है वो मैच नहीं होगी। कहाँ, किस में, इसमें, क्योंकि प्लस है, तो प्लस का मीनिंग क्या है, 1 और मोर कैरेक्टर्स। ओके, अभी ये देखो VT है, तो VT के बाद कोई भी कैरेक्टर नहीं है, तो ये जो स्ट्रिंग है तो वो इसमें मैच हो जाएगी, क्योंकि डॉट स्टार है, तो स्टार का मतलब क्या है, 0 और मोर कैरेक्टर्स, और डॉट भी है, तो 0 और 1 और मोर कैरेक्टर्स। ओके, तो एग्जांपल में शायद यही होगा, स्टार्ट विथ VT कंट्रोल C। ओके, ये थोड़ा बाद में लिख के बताइए। ओके, तो ये है। हाँ, अभी बोलो, यहाँ तक किसी को भी ना समझ में आया हो, ऐसा हो तो बोलो, कोई है, फिर से समझना है ऐसा कुछ। तो थोड़ा मैं आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर का थोड़ा दे रहा हूँ, क्योंकि आपने इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने सिर्फ शायद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में इसका नाम ही सुना होगा। ओके, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर आप पढ़ोगे तो इसमें असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रीटर, फिर एडिटर, यानी कि नोटपैड है, जी एडिट है, तो वो उससे एक एक लाइन का प्रोसेसिंग कैसे होता है वो सब आता है, और ड्राइवर, यूटिलिटीज, और कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रीटर, ओके, वर्चुअल मशीन। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ोगे तो ये सब टॉपिक उसमें आते हैं। ओके, तो उसमें जो आपको सीखना है, तो उसमें क्या है, सबसे पहले होता है लेक्सिकल एनालिसिस, उस उसके बाद होता है सिंटेक्स एनालिसिस, उसके बाद होता है
सिमेंटिक, सिमेंटिक, वैसे उसका नाम सिमेंटिक है लेकिन आपको याद रह सके इसे, इसको कहते हैं सिमेंटिक एनालिसिस। ओके, तो ये क्या मैच करता है, ये स्ट्रिंग, ओके, सिर्फ स्ट्रिंग मैच करता है, मैच और नॉट। ओके, सिंटेक्स एनालिसिस क्या करता है कि पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट होता है ना, ये क्या करता है, सिर्फ स्ट्रिंग मैच करता है। ओके, फॉर एग्जांपल ए बी सी है या तो फिर 0 1 2 है, ऐसी स्ट्रिंग मैच करता है। सिंटेक्स एनालिसिस क्या मैच करता है कि फॉर एग्जांपल एक मिनट, उसको स्टेटमेंट सिंटेक्स मैच, तो इसमें एग्जांपल, तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है। ओके, फिर स्कैन एफ की सिंटेक्स आपको पता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले होना चाहिए अगर इनपुट लेते हो तो ये है, और उसके बाद जो भी परसेंटेज है, और उसके बाद एम्परसेंड करके आपका जो भी वेरिएबल है उसका नाम होना चाहिए। ओके, तो वेरिएबल का नाम का सिंटेक्स मैं अभी बना देता हूँ। तो ये 0 से 9 का नहीं होना चाहिए, और A to Z में से कोई भी कैरेक्टर, और इसमें से हमारे पास है ही परसेंटेज में कौन कौन से हैं, P है, फिर E F G, कौन कौन से हैं और मुझे याद नहीं। ओके, इतना याद रखो। ओके, तो ये देखो, ये स्कैन एफ का रेगुलर एक्सप्रेशन है। अगर इंटीजर लेना चाहते हो तो इसमें से, ये सेट है तो उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर ले लो, डी। ओके, लॉन्ग फ्लोट है उसमें से एफ ले लो, लॉन्ग है तो जी है, एल डी है, एल भी है। ओके, एल भी है, परसेंटेज एल डी। ओके, तो इस तरह से एल डी साथ में लिखना है, तो इस तरह से। तो ये पूरा सेट है, उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर, और ये वेरिएबल, तो वेरिएबल मतलब स्ट्रिंग होनी चाहिए, तो उसमें पहले कैरेक्टर 0 to 9 तो नहीं होना चाहिए। ओके, और A to Z में से स्मॉल कैरेक्टर्स में से कोई भी, और यही होता है कंट्रोल वी। ओके, और ये जो है लेक्सिकल एनालिसिस, तो वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल INT, आपने कोई वेरिएबल बनाया INT 101। ओके, तो ये जो है वेरिएबल आपने बनाया है, वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसके साथ मैच करता है या नहीं करता है, वो चेक करता है। ओके, तो ये देखो, ये जो आपने वेरिएबल बनाया है तो वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो INT तो ठीक है, लेकिन ये 101 का नहीं है, यहाँ पे कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपको कौन सी एरर आएगी, ओके, तो वो आपको देख लेना है। अभी ये इसका पूरा का पूरा आंसर नहीं दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ये भी इस तरह से लिख सकते हो, अगर 101 भी लेना है तो 0 to 9 और प्लस। ओके, तो अभी इतना लिखोगे तो ये जो आइडेंटिफायर है यानी कि वेरिएबल है वो मैच हो जाएगा। ओके, तो इसे मतलब एक एक स्ट्रिंग जो आप खुद बनाते हो, डिक्लेयर करते हो, वेरिएबल का नाम है या तो फिर वेरिएबल का जो एक्सप्रेशन है, तो वो जो चेक, सॉरी एक्सप्रेशन नहीं, सिर्फ एक एक वर्ड जो स्ट्रिंग होता है बिना स्पेस छोड़े कोई भी एक वर्ड होता है, वो जो मैच करता है दैट इज कॉल्ड लेक्सिकल एनालिसिस। ओके, सिंटेक्स एनालिसिस तो आपने कोई भी, आपने कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा तो उसकी सिंटेक्स होती है। ओके, तो सिंटेक्स ये मैच करता है कि इस तरह से सिंटेक्स है या नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से लिखूं, ये स्कैनफ है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और ये जो परसेंटेज आप फॉर्मेट स्पेसिफाई करते हो, तो इसको मैं पीछे लिखूं, तो ये तो रेगुलर एक्सप्रेशन है। ओके, फॉर एग्जांपल स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? 110, स्क्रीन नहीं दिख रही, किसी ने शेयर कर दी होगी, जस्ट मिनट। मेरी तो है स्क्रीन।
दिख रही है सबको अब? अच्छा। ओके, तो और यहाँ पे मैं परसेंटेज डी, और यहाँ पे मेरा वेरिएबल है INT110। देखो अभी ये जो है ये पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ मैच हो रहा है। ओके, ये जो वाला है वो, और परसेंटेज डी भी है तो वो भी मैच हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पूरा स्कैनएफ का सिंटेक्स क्या है कि ये जो है परसेंटेज वाला है वो पहले यहाँ पे होना चाहिए, और ये जो वाला है एम्परसन तो वो सेकंड पैरामीटर होना चाहिए। ओके, तो ये सही में लिखा है या नहीं लिखा है, तो वो कौन चेक करता है? सिंटेक्स एनालिसिस। ओके, लेक्सिकल एनालिसिस सिर्फ एक वर्ड चेक करता है, स्ट्रिंग चेक करता है। सिंटेक्स एनालिसिस एरे ऑफ स्ट्रिंग मैच करता है और उसका ऑर्डर, एरे ऑफ स्ट्रिंग उसका order, वो सही में लिखा है या नहीं वो चेक करता है। सीमेंटिक एनालिसिस क्या चेक करता है? अभी ये थोड़ा डीप है तो भी ट्राई करता हूँ। सीमेंटिक का मतलब क्या है? मीनिंग। ओके, मीनिंग चेक करता है। तो फॉर एग्जांपल कोई किसी ने एकदम वियर्ड लॉजिक लिखा है, ओके, सिमेंटिक एनालिसिस में रेगुलर एक्सप्रेशन का नहीं होता, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज नहीं होता, लेकिन आपको बता दूं कि सिमेंटिक एनालिसिस कौन सा एग्जांपल दूं? किसी ने ऐसा वियर्ड लॉजिक लिखा है कि जिसका कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है, ओके, कुछ उसका मीनिंग ही नहीं बनता है प्रोग्रामिंग में, ऐसा लॉजिक लिखा है। ओके, अगर कोई भी लॉजिक, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लॉजिक गलत है। ओके, फॉर एग्जांपल आपको सिंपल इंटरेस्ट का अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूला करेक्ट लिखा होगा, मतलब करेक्ट ऑर्डर में लिखा होगा, भले वो गलत है, लेकिन कोई भी अगर आपने एक्सप्रेशन लिखा होगा और उसका इवेल्यूशन अगर हो सकता है, यानी कि प्लस एडिशन माइनस डिवीजन कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन हो सकता है, तो वो करेगा। लेकिन उसके करने के बाद अगर रिजल्ट ऐसा आ रहा है कि जो कंप्यूटर के समझ में नहीं आता है, ओके, फॉर एग्जांपल रन टाइम एक्सेप्शन, जो रन टाइम एरर आ रही है, ओके, डिवाइडेड बाय जीरो, तो वो होता है सिमेंटिक एनालिसिस। तो लेक्सिकल एनालिसिस और सिंटेक्स एनालिसिस में जो भी मैच नहीं होगा, मतलब उसमें कोई भी स्ट्रिंग या सिंटेक्स मैच नहीं होगी, तो उसमें कौन सी एरर आएगी? आपकी वार्निंग आएगी या तो फिर सिंटेक्स एरर आएगी, और ये दोनों एरर्स चेक करता है कंपाइलर। लेकिन जो सिमेंटिक एनालिसिस, मतलब जो आपने लॉजिक या वर्ड या कुछ भी ऐसा लिखा है, ओके, तो उसका चेकिंग कहाँ पे होगा? रन टाइम पे होगा, और वो चेक करेगा इंटरप्रिटर या तो फिर जो उसका रनर होता है वो, और या तो फिर जो जावा का जो इंटरप्रिटर होता है वो। ओके, तो ये दोनों हैं तो वो कंपाइल टाइम पे चेक होते हैं, और सिमेंटिक एनालिसिस है तो वो रन टाइम पे चेक होते हैं। ओके, कंपाइल टाइम पे लेक्सिकल एनालिसिस होगा तो उसका रिजल्ट आएगा वार्निंग या तो सिंटेक्स एरर। सिमेंटिक एनालिसिस में अगर कुछ भी हुआ गड़बड़ तो उसमें आएगा रन टाइम एक्सेप्शन। ओके, एक्सेप्शन कौन कौन से है वो आप शायद डिटेल में जावा और डॉट नेट में पढ़े होंगे। ओके, तो ये थोड़ा ऑफ द ट्रैक हम थोड़ा चल गए थे, लेकिन ये अभी टीवाई में हो तो इंटरव्यू में कहीं पे भी जाओ तो ये थोड़ा बेसिक फंडामेंटल तो आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, डिटेल में नहीं पढ़ा हो, और थोड़ा अगर चाहो तो कोई भी बुक है ये उसके है ना, मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ इंडेक्स देख दो। ओके, असेंबलर, उसमें टू पास कंपाइलर क्या होता है, वन पास क्या होता है, और ये आपने जो एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर जो पढ़ा है ना, उसमें इसमें बहुत सारा यूज होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे कंपाइल करना है, आपके वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होते हैं, उसका इवैल्यूएशन कैसे होता है, फिर वो कंपाइलर सॉरी रनर कैसे आपको वैल्यू डिस्प्ले करता है। तो उसमें आपके सबसे ज्यादा जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से सॉफ्टवेयर सॉरी डेटा स्ट्रक्चर बनाता है जब आपका प्रोग्राम रन होता है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि एक बुक है उसका सिर्फ इंडेक्स देख जाओ आप, कि उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। ओके, और कुछ फिगर हैं, देख लो, समझ में आए तो ठीक है, ना आए तो वॉटेवर। लेकिन अगर इंटरेस्टेड हो थोड़ा, इंटरव्यू अगर आप देना चाहते हो बीसीए के बाद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, या
तो उसका ये बुक है, तो उसका एक एग्जाम उसके इंडेक्स देख लेना, इंडेक्स जो फर्स्ट वाला आता है ना, कि असेंबलर में ये आता है, कंपाइलर में ये आता है, वो ओके। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बाय PM धाम हरे, रामधारी करके बुक है, ये IIT बॉम्बे में प्रोफेसर है, और ये बुक इतनी अच्छी है और इतनी सिंपल लैंग्वेज में, ओके, एकदम इंग्लिश में सिंपल लैंग्वेज में, ओके, इंडियन ऑथर है, तो उन्होंने बहुत ही सिंपल और शॉर्ट वे में लिखा है, और इसीलिए मैंने ये बुक खरीद भी ली है। ओके, मैं MCA में पढ़ता था, तब से ये बुक मेरे पास है, तो बहुत ही अच्छी बुक है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप समझना चाहो तो पता नहीं, उसमें फिर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट बना दिया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो वो इंटरेस्टेड हो, ऑनलाइन शायद मिल जाएगी, PDF, फ्री PDF। तो DM धड़े ये सब टॉपिक हैं। आई थिंक वर्चुअल मशीन तो आपको देखना ही चाहिए, ओके, क्योंकि अभी तो ट्रेंड में है। हाँ तो ओके, इतने आज रेगुलर एक्सप्रेशन सीखे हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है, सिर्फ 2 रह जाते हैं, तो वो नेक्स्ट कर लेंगे। ओके, और वैसे भी वो ERE में है, यानी कि एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन है, और वो कौन कौन से हैं, क्वेश्चन मार्क और ये पाइप सिंबल। ओके, तो नेक्स्ट लेंगे। ओके, एग्जांपल बाकी है, तो अभी और 2 लेक्चर लगेंगे मुझे, जो अग्रवाल वाला जो हम जो क्वेरी करते हैं वो। ओके, तो क्विक रिवीजन, डॉट यानी ओनली वन कैरेक्टर, स्क्वायर ब्रैकेट यानी जो सेट बनाया है उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर आपको सिलेक्ट करना है, डॉट स्टार यानी सिलेक्ट करो या तो ना करो। ओके, पहला उसका मीनिंग होता है सिलेक्ट करो, कोई भी एक कैरेक्टर पिक करो, कोई भी एक कैरेक्टर, ओके, पिक करो या तो ना करो। ओके, करना है तो कितना करना है, एक कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करो। ओके, डॉट स्टार सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट में कैप लिखा हो, कैरेट हो, तो उसका मतलब ये कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, ये कैरेक्टर आपको नहीं लेना है। डॉट स्टार, हाँ डॉट स्टार का तो समझा दिया। प्लस यानी एक कैरेक्टर तो होना ही चाहिए, इसका उल्टा है। ओके, स्टार में क्या है, ये 0 है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, मिनिमम 1 होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, मिनिमम 0, अगर नहीं हो तो चलेगा, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा हो तो चलेगा, इसको भी है कि एक से ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तो मिनिमम होना चाहिए, एक से तो चलेगा। और थोड़ा ओवरव्यू है, तो आज मुझे ये फाइल आपको भेजनी है, प्लीज CRL थोड़ा याद करवा देना। ओके, तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग, और वो थोड़ा मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, जस्ट मिनट। ओके, और जो भी मतलब आपकी क्वेरी हो, देखो अभी सीख रहे हो, अभी फंडामेंटल है, अभी बहुत ही, क्योंकि उसके बाद आप पूरा का पूरा सीख लोगे ना, फिर अभी मतलब कोई भी, अगर मैं आपको जो एडवांस लेवल की जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसकी अगर मैं सेल स्क्रिप्ट बताऊंगा ना, तो मतलब आप पूरी फाइल देख नहीं पाओगे और चक्कर आने लगेंगे, वॉमिटिंग हो जाएगी। तो मतलब कुछ भी अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है फंडामेंटल कुछ भी, ओके, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो मुझे व्हाट्सएप करो, टॉपिक बोलो कि ये समझ में नहीं आया सर, सेल स्क्रिप्ट में डू वाइल या कुछ भी पाइप नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको हम टैकल करेंगे, उसको हम सीखेंगे, तो फिर आप और मैं थोड़ी अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। एक मिनट में आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट निकल गए, बहुत ही जल्दी निकल जाते, अटेंडेंस नहीं ली।